हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एंथैल्पी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एंथैल्पी, या हम जिसे हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर हम जिसे हीट कंटेंट कहते हैं। तो आप टॉपिक लिखिए एंथैल्पी, या हम इसको हीट कंटेंट भी कहते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एंथैल्पी या हीट कंटेंट क्या होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे एंथैल्पी और हीट कंटेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, तो डेफिनेशन जो बेटा है वो ये कह रही है कि एंथैल्पी या हीट कंटेंट जो है वो होती है इंटरनल एनर्जी का सम और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम, यानी सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों का सम है एंथैल्पी, या जिसे हम हीट कंटेंट कहते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे बेटा ये भी लिखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी और हीट कंटेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय दिस सिंबल कैपिटल एच। एंड नाउ मैथमेटिकली, हम मैथमेटिकली यहाँ पे बताएंगे बेटा एंथैल्पी, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू, डेफिनेशन कह रही है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम कैपिटल ई या कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स पीवी। तो एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन आता है एंथैल्पी पे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा, इसे आप याद रखेंगे, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एंथैल्पी इज इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे कि एंथैल्पी जो है इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं। दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, या आप कह सकते हैं कि इट्स वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ये मतलब है स्टेट फंक्शन का, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया भी है स्टेट फंक्शंस एंड स्टेट वेरिएबल्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इट मीन्स इसमें चेंज मस्ट है। ठीक है, चेंज इसमें इनिशियल फाइनल बन सकता है, इनिशियल से फाइनल चेंज आपका यहाँ पे हो सकता है इस प्रॉपर्टी एंथैल्पी का। तो हम लिखेंगे देयरफॉर H1, हम यहाँ पे H इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के रखता हूँ, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी रिलेशन हमारा एंथैल्पी का मैथमेटिकल रिलेशन आया, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला। और अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं, फिर दूसरी मॉडिफाइड इक्वेशंस में हम इसको लिख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू इसकी H1 इक्वल्स टू, हम लिखेंगे यहाँ पे E1 प्लस P1 V1। ठीक है, एंड फाइनल स्टेट्स में हम लिखेंगे यहाँ पे H2 इक्वल्स टू E2 प्लस P2, और क्या लिखेंगे V2 P2 V2। ओके, E2 प्लस P2 V2। तो अब यहाँ पे अगर आप H1 आपका ये आ गया बेटा, H2 वैल्यूज आपकी ये आ गई, तो हम ये कह रहे हैं कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इट मीन्स H2 माइनस H1 यहाँ पर पॉसिबल है। तो H2 माइनस H1 को हम दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज डेल्टा H। डेल्टा H इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू यू नो द वैल्यू ऑफ H2। अभी H2 का वैल्यू हम ऊपर लिखे हैं, और वो आया है आपके पास E2 प्लस P2 V2, माइनस के बाद आप थोड़ा पैरेंथेसिस लीजिए, और H1 की वैल्यू आप लिखेंगे E1 प्लस P1 V1। तो यहाँ देखिए, आप इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, मीन्स डेल्टा H जो H2 माइनस H1 आप बता रहे हैं वो बराबर आ रही है E2 प्लस P2 V2 माइनस E1 प्लस P1 V1 के बराबर। तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में बेटा इस तरह से लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस डेल्टा H इज इक्वल टू, ठीक है, E2 प्लस P2
V2 माइनस, अब इस माइनस से हमारा यहाँ पे प्लस E1 को मल्टीप्लाई लगेगा, तो ये माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस E1। इसी तरह से ये माइनस से मल्टीप्लाई लगेगा प्लस P1 और V1 को, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस P1 और V1। तो रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू E2 प्लस P2V2, E2 प्लस P2V2 माइनस E1 माइनस P1V1, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डेल्टा H इज फर्दर इक्वल्स टू, ये यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बेटा ये है E2 प्लस में, ये है E1 माइनस में, तो यानी E2 माइनस E1, यहाँ पर हम रीअरेंज इसको करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट दिस विल बी आवर इक्वेशन सेकंड। नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे और करके, नाउ ऑन रीअरेंजमेंट, ऑन रीअरेंजमेंट इक्वेशन सेकंड बिकम्स, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू E2, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस जो है E2 माइनस E1 वो हम लिखेंगे, E2 माइनस E1 लिखेंगे, और प्लस हम लिखेंगे P2V2 और उसमें माइनस कर देंगे P1V1। कुछ इस तरह की रिलेशंस हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, E2 माइनस E1 प्लस P2V2 माइनस P1V1। ओके, दिस फर्दर इम्प्लाइज बेटा कि अगर आप इसको और थोड़ा आगे लेके जाएंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यू नो E इज internal energy, and if there is its final and initial states difference, then it means it is change in internal energy, and you know internal energy is a state function also। तो यहाँ पे हम E2 माइनस E1 की जगह पे डेल्टा E लिख सकते हैं, ठीक है, E2 माइनस E1 की जगह पे हम डेल्टा E लिखेंगे, और प्लस आएगा आपके पास P2V2 माइनस P1V1। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ठीक है, या डेल्टा E की जगह पे आप E2 माइनस E1 लिखिए, या फिर आप E2 माइनस E1 की जगह डेल्टा E लिख लीजिए। तो लेट दिस इक्वेशन विल बी आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके बेटा, लेकिन याद रखनी है आपने ये रिलेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएंगी। आगे जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि ये जो वैल्यूज़ थी, जो ये रिलेशंस आई थी डेल्टा H की, ये क्या क्या आई थी, ये आप अपने आप से भी पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंथैल्पी पे। आप कॉपी पे भी लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज जो है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल जो एक्सप्रेशन है एंथैल्पी की बेटा वो आप याद रखेंगे कि H इज इक्वल टू E प्लस PV, ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, इसी को तो आप याद रखेंगे। इसको ही आगे लेके तो मैंने लिखा यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P2V2 माइनस P1V1, अभी जो मैंने लिखा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे बताएंगे बेटा, ठीक है, इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज नाउ केप्ट कांस्टेंट। अगर हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे आगे। सपोज करें इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, कांस्टेंट का मतलब हो गया दैट इज P1 की जो वैल्यू होगी वही P2 की वैल्यू होगी, और हम उसको सिंपली P के बराबर मानेंगे, यानी जितनी वैल्यू P1 की है उतनी वैल्यू P2 की है, तो फिर हम क्यों ना इसको एक ही नॉर्मल प्रेशर P से रिप्रेजेंट करें, P1 P2 इक्वल्स टू P। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ कंसीडर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन थर्ड को आप यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। नाउ बाय कंसीडरिंग इक्वेशन थर्ड कौन सी थी, ऊपर आप देख लीजिए, जो मैंने आपको लिखवाई थी, डेल्टा H इज इक्वल टू
डेल्टा ई प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ये इक्वेशन थर्ड थी हमारी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये कंडीशन आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे आप इस वैल्यू को, यूज करेंगे आप इस कंडीशन को, P1 इक्वल्स टू P2 एंड दैट इज इक्वल टू P। तो नाउ बाय कंसिडरिंग इक्वेशन थर्ड विच इज यू कैन से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 एंड now use the value of P1 equals to P2 equals to P in it we get, okay। तो इसमें जब हम ये P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P वैल्यू यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वी गेट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, ओके, डेल्टा E। अब डेल्टा E के बाद जब आप लिखेंगे प्लस है P2 V2, अब P2 की जगह पे मैंने पहले बताया कि हम P लिखेंगे सिंपली, क्योंकि जहां पे P2 आएगा वहां आप P लिखिए, जहां पे भी P1 आएगा वहां पे भी आप P लिखिए, क्योंकि थ्राउट दी सिस्टम जो यहाँ पे है P1 और P2 उनकी वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट है प्रेशर थ्राउट दी सिस्टम, थ्राउट दी प्रोसेस। तो हम लिखेंगे P2 V2 की जगह PV2 माइनस P1 V1 की जगह पे मैं लिखूंगा PV1, ओके। दिस इंप्लाइज, ये स्टेप हमारा हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस, देखिए बेटा इसमें और इसमें PV2 माइनस PV1 में से हमारे पास कॉमन आ रहा है प्रेशर, हम प्रेशर को कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P इंटू यहाँ लिखेंगे V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 लिख लेंगे। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस, अब देखिए P V2 माइनस V1 हो जाएगा बेटा डेल्टा V। तो ये रिलेशन हमारा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सिस्टम में थ्राउट हमारा प्रेशर जो है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। लेट दिस विल बी आवर नेक्स्ट इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 4 हम इसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप ये लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा डेल्टा H, जरा ध्यान करना, फ्रॉम इक्वेशन 4 नाउ डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर आप लिख रहे हैं कि ये बराबर आ रहा है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो अगर हम इक्वेशन 4 जो हमारे पास ये आई हुई है, इसमें अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे, अब डेल्टा E प्लस P डेल्टा V जो है ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 4 को, दिस इंप्लाइज डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, मैं डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की जगह पे बेटा क्या लिखूंगा, यहाँ पे Q लिखूंगा, ये Q के बराबर है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज बाय यूजिंग, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, यानी डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की जगह पे मैं Q यूज कर रहा हूँ, ये Q इसके बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की जगह पे Q लिखा, ओके। तो चलिए ठीक है, ये हमने रीजन बता दिया कि ऐसा क्यों किया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब डेल्टा H है बच्चों, डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर आ गया है, Q। इसको हम और करके लिख सकते हैं, आप बताइए डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट Q, और बताइए हीट Q इज इक्वल टू डेल्टा H। तो इसको बताइए आप एट कांस्टेंट प्रेशर, QP इक्वल्स टू डेल्टा H, मीन्स हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है ये हमारे पास किसके बराबर यहाँ पे आ गया, डेल्टा H के बराबर आ गया। एंड लेट दिस इक्वेशन बी आवर इक्वेशन नंबर 5, ओके। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो बेटा, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5 we can
conclude, we can conclude by saying that, हम ये कहते हुए इसको ख़त्म करेंगे यहाँ पे by saying that heat, that means Q, जो कि Q is equal to QP equals to delta H आ रहा है, तो हम यहाँ पे बताएंगे by we will conclude by saying that heat applied या heat supplied भी आप कह सकते हो, heat applied या heat supplied जो है to a system और वो भी कब बेटा, at constant pressure is equal to, ये किसके बराबर आ रही है, is equal to the change in enthalpy, is equal to the change in enthalpy, जिसे हमने डेल्टा H लिखा हुआ है, change in enthalpy for that system, जिस सिस्टम को हम कंसीडर किए हुए होंगे, enthalpy change delta H for that system at constant pressure। ये हमको इक्वेशन 5th कह रही है कि जो Q इज इक्वल टू डेल्टा एच पी आ रहा है, QP इक्वल्स टू डेल्टा H आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब है कि हीट अप्लाइड और हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज फॉर दैट सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन लिखा, कंप्लीट किया कि एंथैल्पी चेंज हमने एक एक्सप्रेशन लिखी बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर पे। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एंथैल्पी चेंज, अब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपने एंथैल्पी चेंज लिखना है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को पूरा करेंगे, लेकिन इस बार आपका वॉल्यूम जो है याद रखना आपने कि वो कांस्टेंट है, सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है इस बार। तो अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट, हम यहाँ पे भी आप बच्चों को बता रहे हैं कि हमने पढ़ा, ये चीज़ हमने पढ़ी, वी नाउ दैट H इज इक्वल टू E प्लस पी वी। ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि H इज इक्वल टू E प्लस पी वी है, ठीक है। और फाइनली हम बता रहे हैं कि हमने आपको इक्वेशन 3rd जो दे रखी है कि डेल्टा H इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दैट मीन्स डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 आ रहा है हमारे पास इक्वेशन 3rd। इसी पे आप अब क्या कर रहे हो, ये चीज़ बता रहे हो, एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर भी निकाला, अब निकाल रहे हैं एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वी नाउ दैट H इज इक्वल टू E प्लस पी, वी नाउ दैट H इज इक्वल टू E प्लस पी मत लिखिए, आप लिखिए वी नाउ दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, दैट इज इक्वेशन 3rd। नाउ अब यहाँ पे आप बताओगे कि इफ द प्रेशर, यहाँ पे भी आप लिखेंगे, सॉरी प्रेशर नहीं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, अगर वॉल्यूम सिस्टम का जो है वो कांस्टेंट रहे, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट और इज केप्ट कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो, इज कांस्टेंट, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। अगर वॉल्यूम हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है देन तब क्या होगा बेटा, देन अगेन कंसीडर इक्वेशन 3rd वी गेट। इक्वेशन 3rd क्या थी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, नाउ बाय यूजिंग V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V इन दिस अबो इक्वेशन, दैट मीन्स जो कि हमारी इक्वेशन 3rd है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2 V2 है तो P2 को P2 ही लिखेंगे, इस बार प्रेशर कांस्टेंट तो है नहीं, इस बार तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम P2, लेकिन V2 की जगह पे V लिखेंगे, P2 V माइनस P1 V1 की जगह पे लिखेंगे बेटा P1 और V1 की जगह V लिखेंगे।
ये बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P2V माइनस P1V। इसमें और इसमें कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है, V वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर देंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस बनेगा P2 माइनस P1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, ये बनेगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस जो प्रेशर था, जो वॉल्यूम था, वो V2 और V1 की जगह पे हमने V लिखा, तो हमने उस V को कॉमन निकाला, और P2 माइनस P1 जो लिखा आपने, डिफरेंस यहाँ पे, चेंज यहाँ पे प्रेशर का बना P2 माइनस P1, और उसकी जगह पे हमने लिखा डेल्टा P। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। ओके, दिस फर्दर इम्प्लाइज, अब यहाँ पे आप देखिए बेटा कि जब हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, ठीक है, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी है, हम यहाँ पे और करके इसको लिखेंगे कि हम डेल्टा एच को ज़रा ध्यान कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। हम डेल्टा एच को इस तरह से भी बच्चों लिख सकते हैं, डेल्टा मैं एच की जगह पे लिखूंगा एच इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले आप बताएंगे एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। एच किसके बराबर है यहाँ पे बेटा, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, क्योंकि एच जो है ये है हमारे पास सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है तो डेल्टा मैंने ऐसे रखा और H की जगह पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, E प्लस पी वी लिख दिया, एंड दैट इज इक्वल टू ये आ रहा है डेल्टा E प्लस वी डेल्टा P के बराबर। ओके, अब मैं इस डेल्टा, देखो अगर मैं यहाँ पे E प्लस पी वी के बजाय फिर से बेटा H लिख दूँ, क्योंकि E प्लस पी वी तो H के बराबर है, तो ये अगेन डेल्टा H आएगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऐसा लिखने में मैं कुछ यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पे ये वी डेल्टा पी को यहाँ पे क्या करना है बेटा, ख़त्म करना है, इसको कैंसल आउट करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, अब इस डेल्टा से मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा, डेल्टा से ई को मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा डेल्टा ई, प्लस इंटू प्लस तो आपका प्लस ही आएगा। अब डेल्टा और पी वी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के मुताबिक, डेल्टा को जब पीवी से मल्टीप्लाई लगेगा तो एक बार प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, चेंज वॉल्यूम के साथ बनेगा, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, चेंज प्रेशर के साथ करेंगे। तो मैं दोनों सिचुएशन से यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह से, पी कांस्टेंट चेंज वॉल्यूम के साथ पी डेल्टा वी, फिर प्लस में लिख रहा हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट चेंज प्रेशर के साथ वी डेल्टा पी। और ये भी अब आगे देखिए क्या है, इज इक्वल टू, ये तो मेरी लेफ्ट साइड थी, इज इक्वल टू आगे है मेरे पास डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। बेटा आप इसको कॉपी पे लिख लीजिए, क्या रिलेशन आया हमारे पास, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है आपकी, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, मैंने प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ किया, डेल्टा ई प्लस पहली बार यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा तो चेंज वॉल्यूम के साथ बना दी, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया तो चेंज प्रेशर के साथ बना दी, तो पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी करके ये आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, देखो ये लेफ्ट साइड राइट साइड आपकी यहाँ पे तो आपको सही हो गई है कि लेफ्ट साइड क्या है राइट साइड क्या है। देखो बेटा आप बड़े बच्चे हो, ये वी डेल्टा पी मेरे पास है दो जगह पे, ये लेफ्ट साइड पर है, ये राइट साइड पर है। अगर मैं राइट साइड वाली को यहाँ पे लेके आता हूँ, लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करता हूँ, या लेफ्ट साइड वाली वी डेल्टा पी को राइट साइड पे लेके जाता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगी एक, तो एक प्लस में एक माइनस में रह जाएगी, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी। तो क्यों ना मैं यहीं पे आपको दिखा दूं कि वी डेल्टा पी दोनों साइड कैंसल आउट हो गया प्लस माइनस में। अब क्या रह गया आपके पास, लेफ्ट साइड पे बच गया डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू राइट साइड पे आपका सिर्फ डेल्टा ई बच गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा ई लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास रहा प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू राइट साइड पे मेरे पास बचा है डेल्टा ई। अब अगेन बाय यूजिंग, अगेन यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा, अभी हमने ऊपर भी यूज़ किया था एट एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर में भी यूज़ किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अगेन बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जब हम फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करेंगे ना, तो हमें याद आना चाहिए रिलेशन डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये जो कि बराबर क्यू के होता है। अगेन बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज, यहाँ लिखेंगे आप, दैट इज डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू क्यू, या क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी गेट। तो हमें मिलेगा, ये रिलेशन हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की जगह पे हम क्यू लिखेंगे तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा। क्या बनेगा ये? दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू, क्यू मीन्स डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की जगह पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए क्यू लिख दिया, एंड दैट इज इक्वल टू, हमारे पास राइट साइड पे बच गया डेल्टा ई। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिलेशन आपके पास आ रही है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या चीज़ थी, तो क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आपने यहाँ पे लिखा ना क्वेश्चन, एंथैल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पूरे सिस्टम में जो है वो थ्रू आउट क्या रहा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहा बेटा, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो आप देखिए, पहले वाले केस में आपका आया था क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, और यहाँ पे आया क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा ई, तो ये आपकी हो जाती है नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सपोज करें कि ये आपकी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो भी हो जाती है, मान लीजिए अगर आपने उसको इक्वेशन थर्ड बोला तो आप इसको इक्वेशन फोर्थ बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन थर्ड तो आपने वहाँ कंसिडर की थी। तो यहाँ आप लिखेंगे नाउ एज पर दिस इक्वेशन फोर्थ, हीट दैट मीन्स क्यू, हीट अप्लाइड आर सप्लाइड टू अ सिस्टम, हीट अप्लाइड लिख भी लीजिए कोई बात नहीं, हीट अप्लाइड टू अ system at, heat applied to a system at constant वॉल्यूम। जब हम हीट सप्लाई करते हैं एक सिस्टम को, वो भी कहाँ पे, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, और वो बन जाती है, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द change is equal to the change in internal energy, delta E means internal energy is equal to the change in internal energy for that system, वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की चेंज के बराबर आती है फॉर दैट सिस्टम, लेकिन कब, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये आप बेटा यहाँ पे याद रखेंगे। क्या लिखा है मैंने आपको, hence as per equation fourth, heat applied to a system, ठीक है, at constant volume is equal to the change in internal energy for that system at constant volume। तो ये था बेटा ही इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसी तरह से हमने दो क्वेश्चंस पढ़े इंथैल्पी पे, एक इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना सीख दिया, एक इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो रिलेशन बिटवीन क्यू वी एंड क्यू पी जब पढ़ेंगे तो मैं ये दो रिलेशंस आपसे पूछूंगा। एक ये बेटा आप अपनी कॉपी पेन को याद रखिए, जहन में रखिए इनको, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगे, ठीक है, और जो अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे आपको ये जो रिलेशंस बता रहा हूँ मैं, ये आपको बार बार यूज़ होंगे। तो आप यहाँ पे हमने जब इंथैल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिखा तो वो रिलेशन हमारे पास क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच आई, और जब हमने इंथैल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पढ़ा तो तब हमारे पास क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा ई आया। ये आपने याद रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी बोलो या क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, बात एक ही है। इसी तरह से क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा ई बोलो या डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू वी बोलो। मतलब यहाँ का क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच का क्या है, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आया डेल्टा एच, यहाँ हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा ई, जैसे मैंने अभी आपको समझा भी दिया। तो ये दो रिलेशंस आपने बेटा याद रखनी है, ये दोनों आपको आगे इस्तेमाल होंगी बहुत जगहों पे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। लेकिन ये मुमकिन तभी है कि जब आप पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट देखेंगे, कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, अपने आप के अंदर इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है, तो तब जाके ये पूरा आपको समझ आ सकता है। हाँ, इन केस कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।